डिस्टर्ब होने के कारण। लेकिन कमतौल बाज़ार में जो घटना हुई वो आप जाके वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कितने तरीके का अपशब्द प्रयोग किया गया, सिर्फ इसलिए कि विधायक जी को लगता है कि कमतौल रतनपुर ब्रह्मपुर उनका परंपरागत जगह है, उनका क्षेत्र है, उनके जाति विशेष के लोग वहाँ पर रहते हैं, इसीलिए उनके इशारे पर वहाँ मुझे अपमानित करने का काम किया गया। हम उसी समाज से आते हैं जिस समाज ने 2015 में बिना किसी भेदभाव के सब कुछ को साइड करके माननीय विधायक जी को जिताने का काम किया और 90% से ज़्यादा वोट उनको देने का काम किया। जो हम लोग लिबरल हैं, हम लोग किसी से इतना कट्टरता नहीं दिखाते, इतना मतभेद नहीं रखते जितना कि कट्टर आप और आपके समाज हो गए हैं, उतना कट्टर हम लोग नहीं हैं। लेकिन आज अस्तित्व की लड़ाई है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि अब कभी आपने मेरे जुबान से, कभी आपने मेरे मुंह से जातिवाद या धर्मवाद या संप्रदाय का बात कभी नहीं सुना होगा। कभी मेरे अंदर हिंदू मुसलमान की भावना नहीं है, कभी मेरे अंदर ब्राह्मण दलित की भावना नहीं है। मैं सभी लोगों का पैर छू के प्रणाम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आज से नहीं, विगत 15 वर्षों से जब मैंने राजनीति शुरू की है, जब से मेरे अंदर समझदारी आई है, तब से छात्र जीवन से ही मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। दिखावे की राजनीति में नहीं करता। लेकिन एक व्यक्ति वो भी है जो जाति विशेष के नाम पर समाज में जहर घोलते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव खत्म होने के समय, चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद सिर्फ जाति विशेष के लिए जीते और मरते हैं, जाति के लोगों के लिए ही काम करते हैं। कहाँ गया ब्राह्मणों का वो बात, भाई वो जो है रतनपुर ब्रह्मपुर के और कमतौल के ही विधायक हैं, पूरे समाज के नहीं है, पूरे समाज के लिए नहीं करते। कहाँ गया आपका गुस्सा, कहाँ गया आपका आक्रोश? इसलिए हिंदू मुसलमान के चक्कर में आप भी फंस गए। आपको भी डर लगने लगा कि मुसलमान विधायक हो जाएगा तो हिंदू का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आप शायद भूल गए कि मुगलों का भी शासन अपने देश में हुआ है, तभी ब्राह्मण और हिंदू तो आज ही बचा हुआ है और कल भी बचा हुआ रहेगा। किसी के बन जाने से कुछ नहीं हो जाता है कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या पूरा मुस्लिम जो है यहाँ से हिंदुस्तान खाली करके चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, कहाँ चला गया? ये सब बातें चुनावी स्टंट, इसको बंद करिए, इसको बंद करवाइए। उन लोगों को करार जवाब दीजिए जो हमें और आपको बरगलाने का काम करते हैं। जब उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, जब उनके पास काम करने के लिए 5 साल का समय जो है, उनके रिपोर्ट कार्ड कमज़ोर पड़ गया, जब उनकी बातें झूठी निकल गई, जब उनके फर्जी शिलान्यास की पोल खुल गई, तब जाके वो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिए, जातिवाद का जहर क्षेत्र में घोलना शुरू कर दिए। आपको तय करना है। हमें आपसे इस अपील को, हमने बस आपसे एक अपील किया है कि तय आपको करना है। लड़ाई अस्तित्व की है। आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। जगह जगह से मैसेज आ रहा है, जगह जगह से लोग बतला रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया गया है। हिंदू मुसलमान का कार्ड अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर जातिगत मैटर को भी भुनाया जा रहा है लोगों के द्वारा। लेकिन मुझे यकीन है आज के नौजवान, आज के युवा इस फर्जीवाड़े में नहीं आएंगे, इस फालतू बातों में नहीं आएंगे और इस बात को समझेंगे कि जो व्यक्ति अपने जातीय विशेष के द्वारा, लोगों के द्वारा एक ब्राह्मण उम्मीदवार को बदनाम करने का प्रयास किए, एक ब्राह्मण उम्मीदवार को जगह जगह गाली दिलवाने का काम किए, उस व्यक्ति का भी करार जवाब हमारा समाज देगा। ऐसी अपील हम सभी लोगों से करते हैं, क्योंकि मैं एक उम्मीदवार था, मैं एक उम्मीदवार हूँ और इस दौरान जो मेरे साथ में घटनाएं घटी आपसे शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी समाज के किसी भी लोग को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। हम आपके बीच में कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, हम आपके बीच चुन के विधानसभा नहीं गए थे जो आपने मुझे अपमानित करने का काम किया। बस इसलिए कि मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, तो आपने मुझे बेइज्जत किया, बदनाम किया, जगह जगह कमतौल बाज़ार में मुझे सरेआम गाली देने का काम किया और करवाए। खैर विधायक जी, जो आपने किया अच्छा किया और आगे भी आप ऐसा ही करेंगे, ये हम जानते हैं। आपसे यही अपेक्षा है कि आप ऐसा ही काम करेंगे। चुनाव था, हम कुछ नहीं बोले। चुनाव के दौरान हम चुप रहे हैं, शांत रहे हैं, चाहते भी नहीं हैं चुनावी माहौल में किसी तरीके का ये हो। लेकिन सोचना होगा ब्राह्मणों को अपने अस्तित्व के बारे में। अगर आपका बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त नहीं बन सकता है तो आप हमेशा झंडा ढोने का काम करेंगे और करते रह जाएंगे, कभी पार्टी के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। क्योंकि जाति के लिए तो आप मरना सीखे ही नहीं है, जाति के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आपके पास जो विकल्प है वो विकल्प को आप तलाशिए, आप विकल्प को खोजिए,
नहीं तो जो आपके साथ व्यवस्था बनी हुई है पिछले 5 वर्षों में वही व्यवस्था बनी रहेगी। यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा भरोसा और उम्मीद आप पे अभी भी कायम है, विश्वास मेरा आप पे कायम है। आप बदलाव के लिए संकल्पित होंगे। जीवेश जी के पास 5 साल का मौका मिला, लेकिन उन्होंने नहीं कुछ किया, जिसके कारण आज हर जगह जगह उनका विरोध हुआ। और हमारे ही समाज के कुछ लोग जो कल तक उनका विरोध करते थे, निजी स्वार्थ और फायदे के लिए आज उनके साथ चले गए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, और समाज के वोट को भी डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे आपसे भरोसा है, उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं होने देंगे, ये विश्वास है मेरा आपके ऊपर में। इस चीज़ को आपको रोकना होगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति समाज में आ जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज के लिए दोबारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये व्यक्ति काम के आधार पर वोट नहीं मांग रहा है, यह व्यक्ति आपसे हिंदू के नाम पे वोट मांग रहा है, हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहा है। क्या सारे हिंदुत्व का ठेका इसी व्यक्ति ने ले रखा है? क्या हिंदुत्व के जितने हिंदुत्ववादी लोग हैं सब बीजेपी में ही हैं और जगह पे नहीं है? सब लोगों ने कहा था कि हमें बीजेपी से कोई बैर नहीं है, लेकिन विधायक की खैर नहीं है। तो फिर आज उसमें से कुछ लोग, चंद लोग अपने फायदे के लिए क्यों डाइवर्ट हो गए? कुछ व्यक्तिगत लोग अपने स्वार्थ के लिए, जब उनकी डिमांड, उनका ग्रीवांसेस पूरा हो गया, तो आज वो समाज को भी डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे अपील है, इस चीज़ को रोकिए, इस चीज़ को मना करिए। आपको जो अच्छा लगे, सच्चा लगे, जो आपको उम्मीदवार पसंद आए उसी को वोट दीजिए। न तो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दीजिए, न जाति के नाम पे वोट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय